नमस्कार दोस्तों अगर मैं कहूं कि मैथ में एक ऐसा चैप्टर है जो सिर्फ इक्वेशन नहीं सिखाता है बल्कि सिखाता है जिंदगी की प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करना, तो क्या आप यकीन करोगे दोस्तों? पॉलिनोमियल्स एक ऐसा चैप्टर है जो आपके अंदर की लॉजिक पावर, कैलकुलेशन स्पीड और स्मार्टनेस तीनों को तेज कर देगा। ठीक है, तो ये तीनों को तेज कर देगा। बस आपसे एक ही बात मैं कहना चाहूंगा कि सिर्फ 10 मिनट देख लीजिए, ये वीडियो पूरे ध्यान से 10 मिनट देख लीजिए बस, और मैं गारंटी देता हूं कि आपको ना सिर्फ ये चैप्टर समझ आएगा बल्कि आप इसे दिल से याद भी रख पाओगे, और कब तक के लिए? लाइफ टाइम के लिए। दोस्तों हम लोग इसके अंदर हर एक टर्म को, जैसे वेरिएबल्स, एक्सपोनेंट, डिग्री, मैं बिल्कुल बच्चा बनकर सिखाऊंगा और आप बन जाओगे बिल्कुल चैंपियन। कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेकर बोर्ड एग्जाम तक ये चैप्टर हर जगह काम आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं एक नई एनर्जी, एक नया कॉन्फिडेंस और एक नई स्ट्रेटेजी के साथ। दोस्तों क्योंकि इस क्लास के बाद पॉलिनोमियल्स आपका सबसे आसान चैप्टर बन जाएगा, दैट इज माय प्रॉमिस। लेट्स डाइव इन। मैथ की दुनिया में एक ऐसा जादुई एक्सप्रेशन है जिसमें अल्फाबेट्स भी होते हैं, नंबर्स भी होते हैं और पावर्स भी होते हैं, और जब ये सब मिलते हैं तो बनता है एक पावरफुल एक्सप्रेशन जिसे हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल। आज की क्लास में हम पॉलिनोमियल को ऐसे समझेंगे जैसे हम किसी कहानी के चैप्टर्स को समझते हैं, एक एक करके, बिना किसी कंफ्यूजन के। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। तो दोस्तों पॉलिनोमियल्स एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल्स होते हैं और जिसके अंदर कांस्टेंट होते हैं, राइट, और जिसके अंदर एक्सपोनेंट होती है, और इन एक्सपोनेंट की वैल्यू हमेशा होल नंबर होती है। इसमें लेकिन क्या होता है, नेगेटिव नहीं होती है और डेसिमल भी नहीं होती। ठीक है, बात समझ गए? बात आप लोग क्या होते हैं पॉलिनोमियल्स, क्या होते हैं? इसके अंदर क्या होता है, वेरिएबल्स होता है, कांस्टेंट होते हैं, एक्सपोनेंट होते हैं। अब आप समझिएगा, वेरिएबल्स बोले जैसे x और y, वेरिएबल्स बोलते हैं इसको, जो बदलता रहता है, इसका वैल्यू फिक्स नहीं है। x और y का वैल्यू फिक्स नहीं है। 2x में x क्या है? x एक वेरिएबल है, कहीं पे x 8 हो सकता है, कहीं पे x 10 हो सकता है, कहीं x 100 हो सकता है। x को क्या हम बोलेंगे? वेरिएबल्स बोलेंगे। और कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट जो फिक्स रहता है, कोई नंबर जो अपने आप नहीं बदलता है, राइट। 2x प्लस 3 अगर बोले तो 3 क्या है? एक कांस्टेंट है। 2x प्लस 3 में 3 एक कांस्टेंट है। एक्सपोनेंट की बात करते हैं, किसी भी वेरिएबल की पावर, जैसे x टू द पावर 2 है तो 2 क्या है? यह है एक्सपोनेंट। ये 2 क्या है? ये 2 है एक्सपोनेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं घात। सो आप ध्यान से समझिएगा, पॉलिनोमियल्स में क्या होता है, एक्सपोनेंट हमेशा होल नंबर होना चाहिए, मतलब उसके ऊपर जो घात है वो क्या होनी चाहिए? 0, 1, 2 होनी चाहिए। ध्यान से समझ लीजिएगा, 0, 1 और 2 होनी चाहिए। ये माइनस में नहीं होती है, राइट, ये माइनस में नहीं होती है। जैसे अब ध्यान से समझिएगा, थ्री एक्स प्लस 5, ठीक है, 3x प्लस 5 अगर हमने बोला, या मान लीजिए मैं बोलूं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, करेक्ट। तो ये क्या हो गया? ये हो गया इसके अंदर, अगर आपको बोला जाए कि इसके अंदर ये क्या है, ये सारे के सारे पॉलिनोमियल्स हैं। अगर मैं मान लीजिए बोलूं नंबर लेटर 4, तो क्या ये पॉलिनोमियल्स है या नहीं है? ये भी क्या हो जाएगा, इसके अंदर सिर्फ कांस्टेंट, जो कांस्टेंट होता है उसको भी हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। ये भी क्या होगा? ये भी पॉलिनोमियल्स होगा। ठीक है बात। तो x, अगर मान लीजिए मैंने बोला एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो एक्स स्क्वायर के x में जो एक्स स्क्वायर है ये क्या है? इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंट बोलेंगे। अब मान लीजिए अंडर रूट एक्स प्लस 1, तो ये क्या है? अंडर रूट एक्स प्लस 1। तो जो वेरिएबल है वो कहां पर है? वो रूट के अंदर में है। ठीक है, अब मान लीजिए तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हम इसको पॉलिनोमियल बोलेंगे? नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे।
या मैं मान लीजिए अगर मैं बोलूं कि 2x प्लस 5, तो क्या ये पोलिनोमियल है या नहीं है? तो x कहां पे है? ये डिनोमिनेटर के अंदर है, तो ये पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, इतना तो समझ पा रहे होंगे आप लोग, यहां तो समझ गए। ये देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल बोलते हैं, राइट। 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1x, तो क्या ये पोलिनोमियल है? सभी एक्सपोनेंट होल नंबर है। आप समझिएगा, सभी एक्सपोनेंट होल नंबर है, होल नंबर होना जरूरी है। अब यहां पर देखिए x टू द पावर -2, x टू द पावर -2 प्लस 3, तो क्या ये है? क्या नहीं है। क्यों नहीं है पोलिनोमियल? क्योंकि नेगेटिव एक्सपोनेंट है। अंडर रूट x प्लस 2, तो पोलिनोमियल है? नहीं है, क्योंकि वेरिएबल रूट के अंदर है। और क्या नंबर 7 ये पोलिनोमियल है? मैंने बताया था नंबर 4 जैसे, वैसे ही नंबर 7 भी है, क्योंकि कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गई बात, यहां तक तो आप लोग समझ गए। क्या कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है? हम 4 बोले कि केवल लेटर 4 बोल दिया, 4 या 2 या 5, इसको भी हम पोलिनोमियल बोलते हैं। अब आप लोग सोचिएगा, अगर आपने एक केक बनाया जिसमें अलग अलग लेयर्स है, तो हर लेयर के लिए एक टर्म होता है, राइट। जैसे हमने देखा था कि एक्स स्क्वायर एक्स, तो जैसे एक को हम बोलते हैं वेरिएबल्स, एक हो गया कांस्टेंट, और पूरी केक जो मिल जाती है और मिल के जो बनती है वो क्या बनती है? पोलिनोमियल बनता है। इसके अंदर क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट होते हैं और पॉजिटिव एक्सपोनेंट होते हैं, और ये सब कुछ मिलके बनते हैं पोलिनोमियल्स। सो दोस्तों, अब हमने ये जान लिया कि पोलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें क्या क्या होते हैं? जिसके अंदर होते हैं वेरिएबल्स। क्या होते हैं? वेरिएबल्स, मतलब एक्स वाई जेड। जिसके अंदर होते हैं कांस्टेंट, जैसे 4 5 6, और जिसके अंदर होते हैं एक्सपोनेंट होते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर, तो ये क्या है? स्क्वायर क्या है? ये एक्सपोनेंट है। ठीक है, लेकिन ये एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए? हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, ध्यान से समझ लीजिएगा। मतलब या तो 0 हो या तो 1 2 3 4 हो, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो हम इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे पोलिनोमियल। तो अब हमने जान लिया कि पोलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें क्या होते हैं? वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड होल नंबर एक्सपोनेंट होते हैं। अब ये सवाल है कि कितने प्रकार के पोलिनोमियल्स होते हैं। अब इस चीज को समझना है कि टर्म की संख्या के आधार पर, हम इसको पहले समझेंगे कि टर्म के संख्या के आधार पर पोलिनोमियल्स को समझने की करेंगे। अब ये टर्म क्या होता है? एक्सप्रेशन का हर हिस्सा, टर्म मतलब पद, एक्सप्रेशन का हर हिस्सा जिसे आप प्लस से या माइनस से अलग किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? टर्म बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ये बोलता हूं, मान लीजिए मैं बोलता हूं 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, करेक्ट। 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, तो ये जो 3x स्क्वायर है ये एक टर्म है, 5x एक टर्म है, और माइनस 6 एक टर्म। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टर्म बोलते हैं। सिंपल सी बात है, पोलिनोमियल्स के हर हिस्सा जो प्लस और माइनस से अलग किया जा सकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टर्म बोलते हैं। तो हम लोग इसी टर्म के बेसिस पे पोलिनोमियल्स को डिवाइड करते हैं। इसी टर्म के बेसिस पे, जैसे हमने बताया ये टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है, तो इसी टर्म के बेसिस पे हम लोग पोलिनोमियल्स को डिवाइड करते हैं, राइट। अब ध्यान से समझिएगा, पहले को क्या बोलते हैं हम? मोनोमोनियल। इसमें क्या होता है? सिर्फ एक टर्म होता है। मोनोमियल, मोनोमियल के अंदर क्या होता है? केवल एक सिंगल टर्म होगा। तो क्या हो सकता है? 3x हो गया, 5x हो गया, 7 हो गया, 4 हो गया। ये क्या हो गए? ये हो गए सिंगल टर्म। और इस सिंगल टर्म को की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मोनोमियल। मतलब आप समझिएगा, मोनो मतलब वन, ध्यान से समझिएगा, मोनो मतलब वन टर्म। तो वन टर्म जहां पे होगा उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोमियल। अब देखिए बायनोमियल, इसमें क्या होते हैं? दो टर्म होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं? दो टर्म होते हैं, दो टर्म होते हैं। इसका क्या मतलब हो गया सर? इसका मतलब हो गया 5x प्लस 7, 2x प्लस 2। तो टर्म कितने हो गए? 5x एक टर्म हो गया, 7 एक टर्म हो गया, 2x एक टर्म हो गया, 2x। इसको हम क्या बोलेंगे? बायोनोमियल।
तो ये जिसके अंदर दो टर्म हो गया। अब आप समझिएगा bi, बाई मतलब 2, बाई मतलब 2, ठीक है, बायो मतलब 2, और एक तीसरा होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइनोमियल। क्या बोलते हैं हम? ट्राइनोमियल, जिसके अंदर क्या होते हैं? 3 टर्म होते हैं। क्या होते हैं? 3 टर्म होते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो एक्स स्क्वायर एक टर्म है, 3x दूसरा टर्म है और 2 तीसरा टर्म है। सो इसमें क्या हो गया? ट्राई। ट्राई का मतलब क्या हो गया? ट्राई का मतलब हो गया 3। ये जो ट्राई है इसका मतलब हो गया TRI, ट्राई मतलब 3, बाई मतलब 2, मोनो मतलब 1 और ट्राई मतलब 3। ठीक है, ट्राई यानी 3। यस और नो, यहां तक आप लोग समझ पा रहे हैं? मोनोमियल में क्या हुआ? एक हुआ 3x 5 एंड -7x क्यूब। बायनोमियल में दो टर्म होते हैं, x प्लस 5 या 3x स्क्वायर माइनस 4। और ये ट्राइनोमियल के अंदर कितने होते हैं टर्म? 3 टर्म होते हैं। ठीक है, ट्राइनोमियल के अंदर 3 टर्म होते हैं। तो हमने देखा मोनो मतलब 1, बाई मतलब 2 और ट्राई का मतलब 3। ठीक है, अब आप समझिएगा, मान लो आप एक मोबाइल रिचार्ज प्लान ले रहे हैं, ठीक है, तो मोनोमियल का मतलब क्या हुआ? सिर्फ डाटा मिलेगा, एक चीज 1। बाइनोमियल का मतलब क्या होगा? डाटा और कॉलिंग दोनों मिलेगा, मतलब 2 चीजें। और ट्राइनोमियल का मतलब क्या हो गया? डाटा भी मिलेगा, कॉलिंग भी मिलेगा और एसएमएस भी मिलेगा। मतलब क्या है? जैसे जैसे टर्म बढ़ती है पोलिनोमियल का लेवल भी बढ़ता है। मोनो मतलब 1, बाई मतलब 2 और ट्राई मतलब 3। पोलिनोमियल का टर्म का यही है सीन। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग पढ़ते हैं डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल। क्या पढ़ेंगे हम लोग? डिग्री निकालना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोग बहुपद की घात यानी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल पढ़ लेते हैं। आसान सा टॉपिक है। अब तक हम लोगों ने पोलिनोमियल के टर्म के हिसाब से क्लासिफाई करना सीख लिया। क्या सीखा हमने? मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। अब अगला सवाल आता है कि किस पोलिनोमियल का पावर सबसे बड़ा है, और उसी चीज को क्या बोलते हैं? यही पावर तय करता है पोलिनोमियल की डिग्री। तो अब ये डिग्री क्या होती है? डिग्री का क्या मतलब होता है? डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल का मतलब होता है कि किसी पोलिनोमियल में सबसे बड़ी एक्सपोनेंट यानी जो सबसे बड़ी घात है, सबसे बड़ा उसके ऊपर पावर जो रहता है, उसको हम उसका डिग्री कहते हैं। आपको क्या देखना है? सिर्फ वेरिएबल्स की पावर देखनी है, ध्यान के समझिएगा। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट की डिग्री हमेशा क्या मानी गई है? 0 मानी गई है। अब हम लोग एक बार समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैंने बोला 3x टू द पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7। आपसे अगर ये पूछा जाए कि भाई आप बताइए कि इसके अंदर डिग्री क्या है, तो सर जिसके ऊपर वेरिएबल्स, देखिए वेरिएबल्स में सबसे बड़ा क्या है? ये 4 है। वेरिएबल्स के अंदर यहां पे जो 4 है, तो इसकी डिग्री हम क्या बोलेंगे? डिग्री 4। कितना सिंपल और आसान है। डिग्री क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब मान लीजिए मैं बोलूं 6x माइनस 4, तो सर इसमें आप बताइए डिग्री। तो x टू द पावर क्या है? यहां पर वेरिएबल्स का देखना है, 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी सर? 1 हो जाएगी। अब मैं बोलूं कि केवल एक 8 पोलिनोमियल है, तो इसका बताइए डिग्री क्या है? तो 8 तो हो सकता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमेशा जो अगर ये चूंकि कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का क्या होता है? हमेशा 0 माना गया है। ये वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, तो उसको हमेशा 0 माना गया है। तो मल्टीपल वेरिएबल्स हो तो उस टर्म में टोटल पावर कैसे करना है, उस चीज को भी हमें समझना जरूरी है। अगर वेरिएबल्स क्या है? मल्टीपल है। ध्यान से समझने की बात है, अगर मल्टीपल वेरिएबल है तब हम कैसे करेंगे? अगर मान लीजिए मल्टीपल वेरिएबल्स में हम कैसे निकालेंगे कि इसकी डिग्री क्या है? जैसे मान लीजिए यह है 5x टू द पावर 2 y टू द पावर 2 प्लस 3xy। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा, यहां भी है xy, यहां पर भी है xy, तो हम कैसे निकालेंगे? अब यहां पर और वेरिएबल्स भी, यहां पर x भी और y भी है, तो वेरिएबल्स तो मल्टीपल हो गया। तो यहां पर पहले देखिए इसके ऊपर पावर क्या है? x पर कितना है? 2, y पर कितना है? 2, तो इस हिसाब से इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 4। इसके हिसाब से x पे कितना है? 1, y पे कितना है? 1, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2। तो सबसे जो बड़ा कौन है? 4 है।
तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? इसका आंसर होगा 4। सिंपल सी बात है। अगर बहुपद जिसको हम बोलते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे टर्म जब आ गए तो हम क्या करेंगे? एक्सपोनेंट का निकाल लेंगे सम और उसके बेसिस पे हम कर लेंगे। ठीक है, बात क्लियर हो रही है बात? अब कई बार लोगों को थोड़ा सा डाउट हो सकता है, तो मैं थोड़ा सा और क्लियर इस चीज को समझा देता हूं। मान लीजिए पोलिनोमियल एक रॉकेट है, उसकी डिग्री जितनी ज्यादा होगी उसका उड़ने का पावर यानी मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी उतना ही ज्यादा होगा। सो पोलिनोमियल की सबसे बड़ी घात वही उसकी असली औकात। जब पोलिनोमियल में एक से ज्यादा वेरिएबल्स हो तो डिग्री को कैसे निकालते हैं, अभी आप लोगों ने समझ गया कि क्या करना है। जो अलग अलग टर्म्स को देखिए और जिसमें ऐड कीजिए और उसके बाद में आप निकाल लीजिए इसका सबसे ज्यादा हो। हर टर्म में मौजूद सभी वेरिएबल्स को क्या करना है? पावर को आपको जोड़ना है और फिर जिस टर्म में यह जोड़ सबसे ज्यादा हो वही उस पूरे पोलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। ठीक है, बात क्लियर हो गई बात? अगर मैं बोलता हूं, मान लीजिए मैंने कहा कि एक पोलिनोमियल है, सपोज कीजिए 5x³ प्लस 3xy, तो मल्टीपल पोलिनोमियल है। अब यहां पर देखिए x के लिए कितना है? यहां पर 3 है, y के लिए 3 है, तो इसको हमने जोड़ा तो 6, यहां पर 1 और 1 2, तो ये क्या हो जाएगा? इसकी डिग्री 6 हो जाएगी। सिंपल सी बात। ठीक है, सिंपल सी बात है। यहां पर डिग्री मल्टीपल, जहां पे मल्टी वेरिएबल्स आते हैं वहां पे हम आपस में जोड़ लेते हैं। सो सबसे ज्यादा पावर वाला टर्म, सबसे ज्यादा जो पावर वाला टर्म है उसको हम आपस में ऐड कर देते हैं और फिर वो बन जाता है क्या चीज? वो बन जाता है डिग्री। ठीक है, सबसे बड़ा जो होगा टर्म उसको हम बोलेंगे उसकी डिग्री। अब मान लीजिए एक चीज है, मैं कहता हूं 3a² b प्लस 3b² a प्लस ab। अब देखिए इसके अंदर यहां पर क्या है? 2 है, यहां पर 1 है, तो इसके लिए अगर हम देखेंगे तो ये 3 बन गया। यहां पर कितना है? 1 है और ये 2 है, तो यहां पे 3 हो गया। यहां पर 1 है और 1 है, तो ये बन गया 2। तो सर सबसे मैक्सिमम कौन सा है? मैक्सिमम 3 है। ये ले लो या ये ले लो, तो इसका क्या होगा डिग्री? इसका डिग्री होगा 3। ठीक है, हाईएस्ट कितना हो गया? 3, तो यहां पर आ गया डिग्री 3। बस सिंपल सी बात है। तो मल्टीपल वेरिएबल हो सकता है कि किसी के अंदर x भी हो, y भी हो, z भी हो, तो कुछ नहीं करना है आपको। क्या करना है? जितने भी वेरिएबल हैं उनकी पावर का टोटल कर लेना है और जिस टर्म का सम, जिस टर्म को ऐड करने के बाद उसका सम है सबसे बड़ा होगा, वही उसकी डिग्री का हेड बनेगा, वही टोटल माना जाएगा उसकी डिग्री। तो दोस्तों अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स किस चीज के आधार पर? डिग्री के आधार पर। ठीक है, पहले हम लोगों ने देख लिया था मोनो, बाई और ट्राई, और हम लोग देखते हैं डिग्री के आधार पर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। राइट, डिग्री के आधार पर हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स देखते हैं। अब तक हमने जाना कि पॉलिनोमियल्स की डिग्री कैसे निकाली जाती है, डिग्री निकालना आप सीख गए। अब उसी डिग्री के आधार पर पॉलिनोमियल को नाम दिए जाते हैं। जैसे हम बच्चों को नाम देते हैं, तो देखते हैं उनके कौन कौन से नाम होते हैं इसके आधार पर, डिग्री के हिसाब से। पॉलिनोमियल है, हाईएस्ट पावर देखो आप यहां पर कितना है? 4, डिग्री कितना है? 4। ये देखिए हाईएस्ट पावर यहां पे 3 है, हाईएस्ट पावर 3 तो डिग्री 3। हाईएस्ट पावर यहां पे 1 है तो डिग्री 1। हाईएस्ट पावर यहां पे कुछ भी हो लेकिन ये क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये इसका 0 माना जाएगा। और यहां पर हमने देखिए x² और y के पावर 3 है तो 2 और 3 मिलकर बन गया 5, तो ये हो गया इसकी डिग्री। ठीक है बात? ठीक है, कांस्टेंट। अब हम लोग देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स के ऊपर डिग्री के आधार पर कितने कितने होते हैं। अब यहां पर देखिए ये तो जैसे एक यहां पर 0 है, तो ये 0 भी तो एक डिग्री के आधार पर पॉलिनोमियल बनेगा। 0 भी एक आधार होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? 0 पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स डिग्री के आधार पर। अब हम देख लेते हैं। तो दोस्तों पहला क्या होता है? 0 पॉलिनोमियल। 0 पॉलिनोमियल में क्या होता है? डिग्री, इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती है। क्या होती है? डिफाइन नहीं होती है और इसको इनफिनाइट मान लेते हैं। ठीक है, डिग्री डिफाइन नहीं होती है और इसको हम इनफिनाइट मान लेते हैं। इसमें ना वेरिएबल होता है ना पावर होती है। क्या होता है? 0 होता है। दूसरा नंबर क्या आता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या आता है? क्या बोलते हैं हम? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या होता है? इसके अंदर
जैसे 8 है, 7 है, 5 है, 6 है, तो इसको हमेशा कांस्टेंट है, तो इसका माना ही गया है 0। इसका माना गया है, इसका जो डिग्री माना गया है वो 0 माना गया है। इसमें कोई वेरिएबल होता ही नहीं है। क्या होता है? सिर्फ कांस्टेंट एक्स वाई जेड, कुछ नहीं रहता है, तो इसलिए इसका 0 माना गया है और इसलिए बोलते हैं इसको कांस्टेंट वेरिएबल। एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर का क्या मतलब है? हमने देखा जीरो पॉलिनोमियल यहां पे ये डिफाइन नहीं होता है, इनफिनाइट मान लिया गया है। कांस्टेंट में 8 7 5 6 इसका 0 माना गया है। और लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर का क्या मतलब? इसकी डिग्री क्या होती है? इसकी डिग्री होती है लीनियर में 1। ध्यान से समझिएगा, लीनियर की कितनी होती है? लीनियर की डिग्री होती है, डिग्री कितनी रहती है? डिग्री के आधार पर हम देख रहे हैं डेफिनेशन 1 होती है। इसके बाद क्या होता है? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में कितना होता है? इसकी डिग्री होती है 2। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है क्यूबिक। क्वाड्रेटिक में कितना हमने देखा? 2 देखा। क्या देखा हमने डिग्री? जैसे क्वाड्रेटिक का बोलो, मान लीजिए x स्क्वायर प्लस 2x, तो ये डिग्री कितना है? ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसके बाद होता है क्यूबिक। क्यूबिक में क्या होता है? क्यूबिक में डिग्री हो जाती है 3x क्यूब प्लस 5x, तो ये क्या हो गया? इसकी डिग्री होगी, ये क्या हो गया? ये क्यूबिक हो गया। और इसके बाद में क्या होता है? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये क्या हो गया सर? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें कितनी डिग्री हो जाएगी? डिग्री हो जाएगी इसकी 4। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ठीक है बात? इसकी डिग्री कितनी इसमें हो जाती है? 4। ध्यान से समझ लीजिएगा अभी इसको कि जीरो पॉलिनोमियल में क्या होता है? डिग्री नहीं माना जा रहा है। एग्जांपल जैसे 0, आपने ये 0 को भी हम क्या बोलेंगे? ये 0 भी एक पॉलिनोमियल है, तो ये इसकी डिग्री को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए वैसे छोड़ दिया। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या होता है? डिग्री कितनी होती है? 0 रहती है। जैसे 5 और 7, कोई भी नंबर कांस्टेंट नंबर है, उसको हम लोग क्या मानते हैं? उसको हम लोग मानते हैं कि उसका जो डिग्री हो वो 0 है ऑलवेज। लीनियर में क्या हुआ? डिग्री 1 हो गया, x प्लस 3 एग्जाम्पल में आ गया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री 2 होता है, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 5x प्लस 6, तो ये डिग्री कितनी हो गई? 2 हो गई। क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितनी होती है? डिग्री 3। और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री होती है 4। दैट्स इट। इतनी सी तो बात है। जैसे किसी इंसान की हाइट से उसका ग्रोथ लेवल पता चलता है, वैसे ही पॉलिनोमियल की डिग्री से उसकी कैटेगरी तय होती है। राइट? अब डिग्री बढ़े तो नाम बदलता है। क्या नाम बदलता है? कांस्टेंट से कहां तक आप जाते हैं? कांस्टेंट से आप जाते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक। ठीक है? क्यूबिक तक एक लेवल होता है। हमने देखा इसमें, देखिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स। बहुपदों का ये जोड़ और घटाव, इस चीज को हम लोग सीख लेते हैं। अभी तक दोस्तों हम लोगों ने पहचाना कि पॉलिनोमियल्स को पहचानना सीखा है, क्लासिफाई करना सीख लिया है, उनकी डिग्री भी हम लोगों ने निकालना जान लिया है। अब बारी है उन्हें जोड़ने और उन्हें घटाने की। जैसे हम एप्पल्स और ऑरेंज को उनकी कैटेगरी के हिसाब से जोड़ते हैं, वैसे ही पॉलिनोमियल्स को भी हम सिर्फ लाइक टर्म के हिसाब से जोड़ते हैं। अब समझते हैं सबसे पहले लाइक टर्म क्या है। वो टर्म जिनमें वेरिएबल और उसकी पावर दोनों सेम हो, लाइक टर्म हम बोलते हैं। जैसे लाइक टर्म का मतलब क्या हो गया? लाइक टर्म का मतलब ये हो गया कि ध्यान से समझिएगा, 3x स्क्वायर 5x स्क्वायर माइनस 7, तो अभी समझिएगा ये जो टर्म है और ये जो टर्म है, ये क्या है? ये लाइक टर्म बोला जाएगा। ठीक है बात? लाइक टर्म क्या है? 4xy और 7xy, तो ये क्या हो गए? ये लाइक टर्म हो गए आपस में। इनको हम आपस में जोड़ना और घटाना आसान है। ठीक है बात? अब मान लीजिए कोई बोले x और x स्क्वायर, क्या लाइक टर्म है या नहीं है? नहीं है। x इसके ऊपर देखिए आप कितना है, इसका डिग्री 1 है, इसकी डिग्री कितनी है? 2 है, तो इस हिसाब से ये लाइक टर्म नहीं कहे जाएंगे। तो हम हमेशा क्या करते हैं, इसमें हमेशा ध्यान देना होता है इसके अंदर कि वेरिएबल्स और उसकी पावर दोनों सेम होनी जरूरी है। ठीक है बात? हम लाइक टर्म को ही करते हैं। अगर लाइक टर्म में पावर अलग रहता है तो वो फिर जोड़ने और घटाने के लिए हम यूज नहीं कर सकते। तो अब मान लीजिए आपको अगर एडिशन करना है, जोड़ना है आपस में, पॉलिनोमियल्स को
एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, तो अगर आपस में जोड़ना है, एडिशन करना है, तो सर क्या करोगे? एडिशन करने के लिए क्या करोगे? आप क्या करेंगे? आप लाइक टर्म्स को आपस में क्या करेंगे? जोड़ दें। लाइक टर्म्स को आपस में आप जोड़ेंगे। तो सर लाइक टर्म को जोड़ दिया, अब अनलाइक टर्म को क्या करेंगे? अनलाइक टर्म को क्या करेंगे बताइए? अनलाइक टर्म को क्या करेंगे? अनलाइक टर्म को हम छोड़ देंगे। क्या करेंगे? छोड़ देंगे। ठीक है बात? अनलाइक टर्म को हम वैसे ही छोड़ देंगे, सिंपल सी बात है। हमें ऐड करने के लिए बोला गया, तो हमने क्या किया? लाइक टर्म को हमने जोड़ा और अनलाइक टर्म को हमने हटा दिया। ठीक है बात? अब मान लीजिए, सपोज कीजिए कि अगर हमें कहा गया कि आप भाई एक मान लीजिए मैं क्वेश्चन देता हूं, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 एक टर्म हो गया, इसको ऐड करना है 4x स्क्वायर प्लस 5x, बस इतने को आप ऐड करना है। आपको ऐड करना है तो आप क्या करोगे? आप यहां पे 3x स्क्वायर ये लाइक टर्म है, ये 4x स्क्वायर लाइक टर्म है, तो क्या बन गया? 7x स्क्वायर। ये 2x और ये 5x, तो ये क्या बन गया? 7x और प्लस 7। ठीक है, और ये हो गया हमारा एडिशन। बात करते हैं अगर हम सब्सट्रैक्शन की, बात करते हैं हम सब्सट्रैक्शन की, अगर हटाने की बात आती है, तो सर हम वहां पर भी सेम करते हैं। सेम कैसे करते हैं? ब्रैकेट को सबसे पहले हटाते हैं, और ब्रैकेट जैसे ही हटाते हैं तो उसके अंदर की जो दूसरी पॉलिनोमियल्स की साइन होती है वो बदल जाती है, और फिर हम क्या करते हैं? एडिशन या सब्सट्रैक्शन करते हैं। फिर उसके बाद हम एडिशन या सब्सट्रैक्शन करते हैं। जैसे ध्यान से देखिएगा, 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये एक टर्म बन गया। अब इसी में से मान लीजिए मैं घटा रहा हूं, क्या घटा रहा हूं? 2x स्क्वायर। सो 2x स्क्वायर माइनस मान लीजिए x प्लस 4। अब इसको मान लीजिए मुझे बोला गया कि आप इसको घटा दो, तो सर जब आप क्या करोगे? आप देखो ध्यान से समझना, 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये माइनस है तो ये माइनस ही रहेगा। ये यहां पर जो प्लस है वो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर। ये जो माइनस है ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस x, और फिर ये माइनस हो जाएगा 4। ये क्या, इसका जो जहां पे माइनस है ये माइनस है, जैसे ही हम इसको हटाएंगे तो जो माइनस है वो प्लस और जो प्लस है वो माइनस, और इसके बाद फिर हम देख लेंगे लाइक टर्म। ये 5x स्क्वायर है और यहां पर 2x स्क्वायर है, तो क्या बचेगा सर? 3x स्क्वायर बचेगा। ये 3x प्लस का है और ये x प्लस का है, तो क्या बनेगा? 4x बनेगा। ये प्लस 2 है और ये माइनस 4 है, तो क्या बच जाएगा? माइनस 2 बच जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। राइट? हमने देख लिया, इसको सब्सट्रैक्ट करना है तो फिर उसके लिए क्या करना है? जब हम ब्रैकेट हटाते हैं, ब्रैकेट हटाने के बाद अंदर का जो टर्म होता है वो साइन उसके बदल जाते हैं, माइनस प्लस हो जाता है और प्लस माइनस हो जाता है। एडिशन के अंदर ब्रैकेट हटाइए, लाइक टर्म को आपस में जोड़ दीजिए और आपको फाइनल सिंप्लीफाई कर दीजिए, बात खत्म। सब्सट्रैक्ट करना है तो पहले क्या करना है? ब्रैकेट को हटाना तो है, लेकिन अंदर के साइन को क्या करना है? बदलना है, चेंज करना है। प्लस को माइनस और माइनस को प्लस कर देना है। उसके बाद लाइक टर्म को आपस में जोड़ देना है और आपको उसको सिंप्लीफाई कर देना है, बात खत्म। सो जैसे दोस्तों ग्रुप फोटो में सेम हाइट वाले एक रो में खड़े होते हैं, वैसे ही पॉलिनोमियल में सेम पावर वाले टर्म्स को एक साथ रखा जाता है और जोड़ा जाता है। ठीक है? लाइक टर्म को मिलाओ और बाकी को रहने दो, बस। पॉलिनोमियल जोड़ना, सब्सट्रैक्ट करना, अब इसको आसान समझ लीजिए। ठीक है बात? यहां तक तो क्लियर हो गई बात। हम लोग जोड़ लेंगे और घटा लेंगे। ठीक है? घटाना है तो क्या करना है? अंदर के साइन को चेंज करना। अब बात करते हैं हम मल्टीप्लाई की। एडिशन और सब्सट्रैक्शन को हमने समझ लिया। ठीक है बात? एडिशन और सब्सट्रैक्शन को हमने, एडिशन के लिए हमने क्या किया था? ब्रैकेट्स को हमने हटाया, लाइक टर्म को जोड़ा और सिंप्लीफाई कर दिया। सब्सट्रैक्ट में सेकंड ब्रैकेट के साइन को हमने बदल दिया, लाइक टर्म को फिर जोड़ दिया, सब वो कर दिया, कहानी खत्म हो गया। अब हमें पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। मल्टीप्लिकेशन, ये इसके स्टेप बाय स्टेप कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी होगा। मल्टीप्लिकेशन, ठीक है? पॉलिनोमियल की दुनिया का सबसे मजेदार और पावरफुल हिस्सा है, जहां हर टर्म दूसरे टर्म से क्या होती है? मल्टीप्लाई होती है, और फिर पूरा एक्सप्रेशन ही नया बन जाता है। ठीक है? हर टर्म को दूसरे पॉलिनोमियल की हर टर्म से मल्टीप्लाई करना होता है।
लाइक टर्म को फिर उसके बाद कंबाइन करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है बात, क्लियर हो गई बात। अब मान लीजिए मोनोमियल और मोनोमियल अगर दो जगह पे आ गए, अगर उनको मल्टीप्लाई करना है, सपोज ये रहा 2x और ये रहा 3x², इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है तो ध्यान से देखिए 3 और ये 2 कितना हो गया, ये हो गया 6 और ये x और x² क्या हो गया, x3, तो 6x3 बन गया। तो यहां पर अगर ये दो मोनोमियल थे तो हमने कर दिया। अब मान लीजिए कई बार ऐसा भी होता है कि एक मोनोमियल आ गया और एक क्या आ गया, पोलिनोमियल आ गया। सपोज कीजिए 2x है और इसको मल्टीप्लाई करना है 3x² + 6, ठीक है, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है अगर 2x और 3x², तो देखिए यहां पर ये 2x है और ये, तो ये क्या हो जाएगा 6x³ प्लस ये तो 2x है, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब क्या हो गया 12x। तो दोनों के साथ ही इस 2x को हमें मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। अब एक नंबर आता है, तीसरा नंबर आता है जिसमें पोली और पोली आपस में, पोलिनोमियल और पोलिनोमियल को हमें मल्टीप्लाई करना होता है। हमने पढ़ लिया था मोनोमियल और मोनोमियल को मल्टीप्लाई करना, जैसे 2x और 3x², तो ये 6x3। वैसे ही मोनोमियल और पोलिनोमियल को हमने देख लिया था 2x और यहां पर मान लीजिए x² + 6x, इसको भी हमने कर लिया, ये हो गया 2x³ प्लस ये 2x और 6, तो ये 12x², ठीक है। पोलिनोमियल और पोलिनोमियल इसको अगर मान लीजिए हमें करना होगा तो हम फिर इसको कैसे करेंगे, इसमें कुछ भी नहीं करना। मान लीजिए सपोज x + 2 x + 3, राइट, ये बाय है, तो हम क्या करेंगे, x, ये जो x है इसके साथ भी करेंगे x² प्लस ये x इस 3 के साथ भी होगा 3x, अब ये 2 भी x के साथ तो 2x और प्लस ये क्या होगा 3 × 2 6, अब ये क्या हो गया x² + 5x + 6। सारे टर्म को सारे टर्म के साथ में हमें क्या करना होता है, हमें मल्टीप्लाई करना होता है। सो सिंपल, क्लियर हो रही है बात, आसान सा है। देख लीजिए एग्जाम्पल से समझ लीजिए इसको, ठीक, यस और नो, यहां तक आप लोग समझ गए। अब हम लोग पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन। क्या पढ़ेंगे अब हम लोग, फैक्टराइजेशन। अभी लेकिन एक बात समझिएगा, मान लीजिए आपके पास दो टोकरी है, एक में मान लीजिए 3 सेव है और दूसरे में कितना है 4 आम है। अब अगर हम सेव को आम से जोड़ना है तो टोटल कॉम्बिनेशन का क्या करना, मल्टीप्लाई, मतलब पोलिनोमियल भी ऐसा ही कुछ करता है, हर टर्म को हर टर्म से मल्टीप्लाई करो, फिर लाइक टर्म को जोड़कर फाइनल आंसर बढ़ाओ। अब जब हमने ये सारा कुछ देख लिया, पोलिनोमियल को जोड़ना, घटाना, गुणा करना सीख चुका है हम लोग अब तक, तो अब बारी क्या आ गई, उल्टा चलने की। यानी उल्टा चलने की मतलब ये आ गई, एक बार हमने गुणा किया, अब गुणा करने के बाद बड़े से हमें छोटा बना क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना है, फैक्टराइजेशन, राइट। अब कैसे हम करते हैं, मान लीजिए अगर बोला जाए 12 है तो 12 का क्या फैक्टर है, 3 × 4, ये फैक्टराइजेशन है, ठीक है, 3 × 4 ये फैक्टराइजेशन है। तो फैक्टराइजेशन का मतलब क्या हुआ, पोलिनोमियल को ऐसे एक्सप्रेशन में तोड़ना जिसका प्रोडक्ट वापस वही पोलिनोमियल बन जाए, ठीक है। अब मान लीजिए सपोज कीजिए कि x² + 5x + 6, अब इसका हमें फैक्टराइजेशन करना है। तो जब हम फैक्टराइजेशन इसका करने जाएंगे तो क्या हमें मिलेगा, हमें मिलेगा x + 2 और हमें मिलेगा x + 3। हम लोग देखेंगे भी, सीखेंगे इसका पूरा तरीका, सीखेंगे कि इसका पूरा तरीका क्या होगा। अब ध्यान से इस चीज को समझिएगा, इसके इस चीज के अंदर, इसके टर्म के अंदर देखिएगा ध्यान से, ये x यहां भी है, यहां पर भी है x, करेक्ट, x + 2 x + 3, करेक्ट। तो ये बन के वो होके आ गया, और ऐसा दो नंबर आपको इसमें क्या करना है, ढूंढना होता है जिनका सम क्या हो, 5 हो। ऐसा दो नंबर जिनका सम क्या है, 5 है, और जिनका गुणनफल क्या हो, मल्टीप्लिकेशन क्या हो, 6 हो, प्रोडक्ट क्या हो, 6 हो। बस जब आपको बोला जाए फैक्टराइज करने के लिए तो आपको इसी बात का ध्यान देना है। तो अब सर देखो, इसमें से दो नंबर जिसका मल्टीप्लिकेशन तो 6 होगा और एडिशन पे 5 आए, तो वो तो 2 और 3 ही तो है, ठीक है बात।
क्या है 2 है और 3 है। अब बस इसी मेथड से बना लेते हैं हम लोग। अब इसके अलावा एक और तरीका होता है, उसको बोलते हैं हम आइडेंटिटीज को यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? आइडेंटिटीज। क्या यूज करते हैं? आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज के बेसिस पे भी हम यूज करते हैं, आइडेंटिटीज के बेसिस पे। अब आइडेंटिटीज के बेसिस पे हम कैसे यूज करते हैं? आइडेंटिटीज का क्या मतलब हो गया? अब आइडेंटिटीज है जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसके बेसिस पे भी हम लोग फैक्टराइजेशन कर देते हैं, या हम कर देते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसके बेसिस पे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके बेसिस पे भी हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए कि पॉलिनोमियल एक पजल है। फैक्टराइजेशन क्या है? फैक्टराइजेशन उस पजल को टुकड़ों में बांटने की कला है। हर टुकड़ा अगर सही निकलेगा तो आपका पूरा का पूरा सवाल सॉल्व हो जाएगा। पॉलिनोमियल को तोड़ने का कला जो है वो क्या है? कॉमन, स्प्लिटिंग और आइडेंटिटी वाला फॉर्मूला। ठीक है। अब हम पूरे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का सफर तय कर चुके हैं। अब बारी है क्या? एक फाइनल रिवीजन की, जिससे आप पूरे चैप्टर का मैप एक ही जगह आपको मिल जाए। एक बार हम लोग इसको रिवाइज करने की कोशिश करें। ठीक है। एक बार हम लोग रिवाइज करने की कोशिश करते हैं पूरे चैप्टर। सो ध्यान दीजिएगा क्या है, हम लोगों ने क्या क्या देखा। हम लोगों ने क्या पढ़ा? हमने देखा पॉलिनोमियल क्या होते हैं। इसमें ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट होते हैं और होल नंबर पावर होती है। हमने पढ़ा टर्म किसको बोलते हैं, जिसको हर एक को हम प्लस और माइनस से अलग कर देते हैं। टाइप्स भी हमने पढ़ लिया, मोनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल। हमने डिग्री निकालना भी पढ़ लिया था कि हम जो मैक्सिमम पावर रहता है उसको हम डिग्री बोलते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा? हमने टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ा, डिग्री के आधार पर बांटना। उसमें आ गया कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक। हमने एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन में पढ़ा और हमने फैक्टराइजेशन के भी तरीके देखे। फैक्टराइजेशन मेरी अलग अलग वीडियो के अंदर भी मिल जाएगी, पूरा का पूरा मैंने समझा रखा है हमारे ऐप के ऊपर, मेरिट सेतु मोबाइल ऐप के ऊपर बहुत अच्छी तरह से मैंने समझाया हुआ है। राइट, ये चीजें हम लोगों ने अभी तक कर लिया है। ठीक है, इतना हम लोगों ने कवर कर लिया। अब क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे कुछ, जैसे मान लीजिए पॉलिनोमियल क्या होता है। तो ये क्या होता है? पॉलिनोमियल कुछ नहीं होता है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट होते हैं और क्या होते हैं? होल नंबर पावर होती है। राइट, होल नंबर पावर होती है, यही तो होता है या कुछ और होता है? इसके अलावा और कुछ होता है क्या? डिग्री निकालना हमने देखा था, डिग्री को कैसे हम लोग निकालते हैं। पावर को हमने देख लिया था, पावर के बेसिस पे जो मैक्सिमम पावर होता है उसको हम लोग ऐड कर लेते हैं और ऐड करके पावर का जो टोटल होता है वो हम डिग्री निकाल देते हैं। यस और नो? इसके बाद अब इसमें फैक्टराइजेशन करना है, तो फैक्टराइजेशन हम लोगों ने कर दिया था। फैक्टराइजेशन कुछ नहीं था, ये x+2 और x+3। हमने क्या देखा था? इसमें ऐड 5x है तो हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिसको ऐड करेंगे तो हम 5 आए और मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आए, और उसके आधार पे हम लोगों ने देख लिया था कि कैसे इसको फैक्टराइजेशन करना है। अगेन बोलता हूं, फैक्टराइजेशन पूरा मैंने समझा रखा है, वीडियो मेरे मोबाइल ऐप के ऊपर है, मेरिट सेतु ऐप के ऊपर। ठीक है, इसके बाद में अभी बोल रहा है कि फैक्टर करो यूजिंग आइडेंटिटीज। x² - 9 का फैक्टर करना है यूजिंग आइडेंटिटीज, x² - 9। तो क्या है ये आइडेंटिटीज? क्या है ध्यान से समझिएगा। ये x² है, -9 है। आइडेंटिटीज क्या था? ध्यान से समझिएगा, a² - b², a+b, a-b, यही तो था। तो देखिए ये क्या है? x² + 3a² हम लिख सकते हैं 9 को, तो ये क्या हो जाएगा? x+3, और ये क्या हो जाएगा? x-3, a+b × a-b, ये क्या हो जाएगा? सीधा सीधा। ठीक है, डिग्री भी हम लोगों ने निकाल लिया था, जो सबसे बड़ी पावर थी वो, और इसके बाद में हमने फैक्टराइजेशन भी कर लिया। अब अगला एक देख लेते हैं। अगला क्या है? पॉलिनोमियल को लाइक टर्म्स के हिसाब से कैसे ऐड करते हैं। पॉलिनोमियल को लाइक टर्म के हिसाब से कैसे ऐड करते हैं। जो लाइक टर्म है उनको ऐड कर लेते हैं और जो बाकी के जो टर्म लाइक नहीं होते हैं
उनको हम लोग क्या करते हैं, उनको हम क्या करते हैं, उनको हम छोड़ देते हैं, उसी हिसाब से लिख देते हैं। फैक्टराइजेशन हमने देखा था इसके पहले, जो कई लोग अभी इस चीज को अगर थोड़ा सा ध्यान से अगर हम समझने की कोशिश करें, क्या था इसके पहले, एक बार देख लीजिए। यहाँ पर ये हमने जो देखा था 5x 2x, तो इसको थोड़ा सा मैं सॉल्व कर दूं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6, राइट? यहां तक तो ठीक है, यहां तक। अब यहां से आप समझ गए बात को। इसके अंदर से हम क्या लेंगे, इसके अंदर से हम x कॉमन ले लेंगे, इसके अंदर से हम क्या ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, यहां क्या बचेगा, x प्लस 2। अब यहां पर देखिए, यहां पर हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहां पर हम ले सकते हैं कॉमन 3, और यहां पर क्या बचेगा, x प्लस 2। तो ये क्या हो गया, x प्लस 2, और यहां पर क्या हो गया, x प्लस 3। सिंपल, ठीक है, किसी को डाउट तो है नहीं। इसके बाद फैक्टराइजेशन भी हम लोगों ने देख लिया, ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के बेसिस पे आइडेंटिटीज हो गई थी। और पॉलिनोमियल को लाइक टर्म के हिसाब से कैसे हम लोग ऐड करते हैं, ये एक क्वेश्चन है। ये समझने की चीज है कि इसके लाइक टर्म को आपस में हम लोग जोड़ देते हैं, और जो अनलाइक टर्म होता है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम लोग छोड़ देते हैं। लाइक टर्म का मतलब क्या होता है, जहां पे सेम वेरिएबल्स है और सेम पावर है, तो उसके हिसाब से हम जोड़ते हैं, ठीक है। सेम वेरिएबल्स और सेम पावर के हिसाब से हम आपस में जोड़ देते हैं और बाकियों को छोड़ देते हैं। सो सिंपल बात। अब मान लीजिए अगर जोड़ने की बात आ गई, तो अब देख ही लिया था, हम लोगों ने कर लिया था। तो पॉलिनोमियल में हर टर्म क्या है, एक चेहरा है, उसे पहचानना है, जोड़ना है, घटाना है, मल्टीप्लाई करना है, और आखिर में क्या करना है, फैक्टराइज करना है। और जैसे ही आपको जोड़ना आ गया, घटाना आ गया, मल्टीप्लाई करना आ गया, फैक्टराइज करने आ गया, तो क्या हो गया, आप मास्टर बन गए। तो दोस्तों आज हमने चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स को जड़ से लेकर शिखर तक पूरी क्लैरिटी के साथ समझा है। अब पॉलिनोमियल आपके लिए कोई डर नहीं है, बल्कि समझ का मजा बन चुका है। अगर आपने इस वीडियो को दिल से देखा है तो यकीन मानिए एग्जाम के इस चैप्टर से जुड़ा भी कोई भी सवाल आपसे छूटेगा नहीं, और यही मेरा आपसे वादा है। अगर आप मेरी हर क्लास को कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे तो मैथ में 100% तक पहुंचना आपके लिए सपना नहीं होगा, बल्कि सच्चाई होगा। आपने जो भी सीखा है उसे याद रखिए, रिवाइज करते रहिए, और हाँ, इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि हर स्टूडेंट टॉपर बन सके, सिर्फ मार्क में नहीं, कॉन्फिडेंस में भी। दोस्तों इस पूरे चैप्टर के ऊपर जितने भी क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी के, आरडी शर्मा के, वो सब सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं हमारी मेरिट सेतु ऐप के ऊपर। मेरिट सेतु ऐप डाउनलोड करना नहीं भूलिए, वहां आपको हर सब्जेक्ट के फ्री नोट्स, वीडियोस, लेक्चर्स और प्रैक्टिस मिलेगी। और याद रखिए, आप मेहनत कर रहे हैं, आप बदल सकते हैं अपनी पूरी जिंदगी। पॉलिनोमियल का मतलब सिर्फ मैथ नहीं है, इसका मतलब है पैटर्न को पहचानना, प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करना और खुद पर विश्वास रखना। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, नए जोश के साथ। तब तक प्रैक्टिस करो, बिलीव करो और मुस्कुराते रहो। थैंक यू वेरी मच।